मिडिल ईस्ट में जारी महायुद्ध का आज 19वां दिन है और अब यह जंग एक नए दौर की तरफ बढ़ती जा रही है। भयंकर हमलों से ईरान ही नहीं इजराइल के ठिकाने भी तबाह हुए हैं। जी हाँ, पुराने साथियों से ट्रंप की अपील का कोई असर नहीं पड़ रहा। वहीं लेबनान की बात करें, इजराइल के हमले लगातार जारी है और अब ज्यादा नुकसान करने वाले बमों की लगातार बरसात की जा रही है। नेतन्याहू का अगला टारगेट क्या हॉर्मुज स्ट्रेट है? नक्शे पर पेन से हॉर्मुज की ओर इशारा करते नजर आए हैं बेंजामिन नेतन्याहू और इसी से सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या अब अगला टारगेट इजराइल का सीधे हॉर्मुज स्ट्रेट है। देखिए ये तस्वीरें, बेंजामिन नेतन्याहू पेन से मैप में हॉर्मुज स्ट्रेट की तरफ वो इशारा कर रहे हैं और इस वक्त इस पूरे जंग का सेंटर पॉइंट, केंद्र बिंदु हॉर्मुज स्ट्रेट बना हुआ है, जिसे लेकर अमेरिका ने नाटो देशों से भी सहयोग मांगा था। तमाम सहयोगियों ने मना कर दिया। अमेरिका ने कहा कोई बात नहीं, हम अकेले जंग लड़ेंगे। और ये देखिए बेंजामिन नेतन्याहू अगर हॉर्मुज स्ट्रेट की तरफ इशारा कर रहे हैं, इसका मतलब इजराइल और अमेरिका का सीधा अगला निशाना, केंद्र बिंदु वो सीधे सीधे हॉर्मुज स्ट्रेट है। तो देखिए उच्च स्तरीय बैठक होती है जिसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई। नेतन्याहू का नक्शे पर पेन से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ इशारा करते हुए देखा गया, जो हम आपको तस्वीर में दिखा रहे थे। और नेतन्याहू का ये इशारा वैश्विक हलचल की वजह बन चुका है, जो अब काफी विवादों में है। जान, अब आपको हम दो तस्वीरें दिखाते हैं, एक तरफ नेतन्याहू है और दूसरी तरफ है हॉर्मुज। इशारा हॉर्मुज की ओर है। सवाल है कि आखिर मंशा क्या है, इरादा क्या है, मकसद क्या है, क्या चाहते हैं बेंजामिन नेतन्याहू? क्या हॉर्मुज पर वो कंट्रोल कर लेंगे? क्या वो कंट्रोल करना या कब्जा करना इतना आसान होगा इजराइल और अमेरिका के लिए? क्योंकि ईरान ने अपने सबसे घातक मिसाइल निकाल दिए और वो जो पूरा इलाका है हॉर्मुज का वो ईरान के कंट्रोल में है। तो इन सब के बीच में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हॉर्मुज अब अगला टारगेट होने जा रहा है। लेकिन देखिए महाविनाश के बीच सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या अब लड़ाई हॉर्मुज के लिए हो रही है। सवाल इसीलिए उठ रहे हैं क्योंकि एक बार फिर से हाई लेवल मीटिंग में नेतन्याहू अपने पेन से हॉर्मुज की तरफ इशारा करते हुए दिखाई दिए, जिससे साफ हो रहा है कि नेतन्याहू के लिए हॉर्मुज कितना अहम है। इसके साथ ही ट्रंप भी हॉर्मुज को लेकर बड़े बयान दे चुके हैं। ट्रंप ने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा बहुत जरूरी है, इसके लिए उन्होंने अलग अलग देशों से अपील भी की। इतना ही नहीं, आपको यह भी बता दें ट्रंप इसे लेकर ईरान को चेतावनी भी दे चुके हैं। हालांकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो फिलहाल अब इस जंग की कड़ी बना हुआ है और इन सब के बीच में नेतन्याहू की एक तस्वीर जो हमने अभी आपको दिखाई। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आईआरजीसी ने बसीज फोर्स के कमांडर गुलाम रेजा सुलेमानी की मौत के बाद कड़ी चेतावनी जारी की है। आईआरजीसी ने अपने बयान में कहा है कि इस हमले के जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। बसीज फोर्स ने साफ कहा है अपने शहीद कमांडर और साथियों के खून का बदला लेने की भावना कभी खत्म नहीं होगी। जहां संगठन का यह दावा है कि इस घटना से उनके इरादे और मजबूत हुए हैं और वो सुलेमानी की मौत का बदला लेंगे। आईआरजीसी ने ऐलान किया लारिजानी की शहादत को नहीं भूलेंगे और अब लगातार ये जंग और तेज होती जा रही है। कमांडर की मौत का बदला लिया जाएगा, आईआरजीसी की तरफ से क्लियर कहा गया। अब ये बात तो तय है कि ईरान लारिजानी की मौत का बदला लेगा और जरूर लेगा। ईरान के एनएससी यानी कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव थे अली लारिजानी, जिनकी मौत हुई है। तो हमले में गुलाम रजा सुलेमानी की भी मौत हुई। लारिजानी की मौत के बाद ईरान लगातार भड़का हुआ है। टॉप अफसरों की मौत पर बदले की रणनीति बन चुकी है। इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले और ज्यादा होंगे। इतना ही नहीं, दुश्मन के ठिकानों पर ईरान के हमले तेज हो चुके हैं। ईरान साफ तौर पर कह चुका है कि शहादत का बदला लिया जाएगा। पहले खामेनेई और अब लारिजानी की मौत का बदला लिया जाएगा। लारिजानी जो कि खामेनेई के बेहद करीबी थे, उनके सलाहकार थे, ईरान की संसद के पूर्व स्पीकर रह चुके हैं और वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव थे और एक बड़े अफसर थे। यानी कि खामेनेई के बाद इनकी जो हैसियत थी ईरान में, ईरान की सत्ता में बहुत ज्यादा थी और अमेरिका ने बाकायदा इनके लिए इनाम का भी ऐलान किया था। और उसके बाद पहले इजरायली मीडिया के द्वारा दावा किया जाता और बाद में ईरानी मीडिया और फिर आईआरजीसी की तरफ से ये कहा जाता है कि हाँ उनकी मौत हो चुकी है, जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। यानी कि आईआरजीसी ने साफ साफ कहा है कि खामेनेई और साथ साथ चाहे वो सुलेमानी हो या फिर लारिजानी हो, इनकी मौत का बदला लिया जाएगा और जरूर लिया जाएगा। और ये जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, आपको बता दें कि यहीं पर जो है जब अटैक किया गया इसी दौरान सुलेमानी की मौत हुई है, क्योंकि बाकायदा ये वीडियो जारी किया गया है और आप देख भी सकते हैं कई गाड़ियां वहां से गुजर रखी हैं और इसी दौरान सुलेमानी की लोकेशन का पता चला और यहीं पर टारगेट अटैक किया गया। इसी धमाके में सुलेमानी की जान जाती है। देखिए जो हम आपको रेड सर्कल में तस्वीर दिखा रखे हैं, यहीं पर सुलेमानी मौजूद थे। ये बात इजराइल को पता थी और इसीलिए टारगेट लॉक यहीं पर किया गया। आसपास तमाम गाड़ियां गुजर रही थी, रिहायशी इलाका ये है, लेकिन बावजूद इसके यहीं पर टारगेट कर सुलेमानी की यहाँ पर मौत हुई है।
हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। डिफेंस एक्सपर्ट है कर्नल अनुराग शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यूके देवनाथ सर, बिल्कुल सटीक जानकारी की लोकेशन सुलेमानी की कहां है, अली लारिजानी की कहां है, ये कैसे मुमकिन कर पा रहा है इजराइल और अमेरिका? इजराइल, अमेरिका, CIA, मोसाद ईरान में दशकों से बहुत एक्टिव हैं। ईरान में जो विद्रोही ग्रुप हैं, खासतौर से ऐसे लोग ईरान के जो कि शाह ऑफ ईरान से दोस्ताना ताल्लुक रखते थे। 1979 के पहले ईरान में शाह ऑफ ईरान का राज था और जब 1979 में आयतुल्लाह ख़ोमेनी पावर में आए तो शाह ऑफ ईरान के जो दोस्त थे या तो वो ईरान में ही इधर उधर छिप गए, तितर बितर हो गए या चुपचाप रहने लगे। एक बहुत बड़ा ईरान का जो समाज का उच्च वर्ग था, हाई क्लास सोसाइटी, वो भाग गए ईरान छोड़कर यूरोप में और अमेरिका में। तो बेसिकली ईरान के ये लोग जो कि ईरान के डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे, बुद्धिजीवी थे, समाज में धनाढ्य कैपिटलिस्ट लोग थे, राजशाही से बिलोंग करते थे, ये लोग यूरोप में हैं और अमेरिका में हैं और लगातार खबरें देते रहते हैं CIA और मोसाद को। इसी तरह से ईरान के अंदर बिल्कुल यूके देवनाथ सर, और इससे ईरान के लिए बड़ा झटका भी माना जा रहा है क्योंकि उनके मौत के बाद अब ये कहा जा रहा है कि ईरान बदला लेगा। मैं लौटूंगी सर आपके पास।